सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ यह दंतोरित मुस्कान वह फसल। ये पाठ जो है आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है और ये काव्यखंड भाग में से है और इसके अंतर्गत दो कविताएं हैं, यह दंतोरित मुस्कान और दूसरी कविता का नाम है फसल और इनके कवि का नाम है नागार्जुन। और आज हम इसकी पढ़ेंगे व्याख्यान संख्या 1। इसके साथ ही हम पाठ 5 जो कविता थी उत्साह वह अट नहीं रही है, इसकी जो कक्षा परीक्षा हुई थी आपकी उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे साथ ही साथ हम। तो कविता कौन सी है हमारी आज की? यह दंतोरित मुस्कान। इस कविता को हम पढ़ेंगे और इसके कवि का नाम नागार्जुन। तो सबसे पहले हम कवि परिचय जानते हैं। तो नागार्जुन जी का परिचय इस प्रकार से है कुछ कि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात पढ़ने के लिए बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बौद्ध धर्म की उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। स्वदेश का अर्थ होता है अपने देश लौट आए। प्रवास बाहर रहने के बाद, दूसरे देश में रहने के बाद अपने देश में लौट आए थे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के। घुमक्कड़ी का अर्थ होता है घूमने वाला, जो घूमता रहे जगह जगह पर। स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन जी की रचनाएं देखते हैं। तो नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है कि उन्होंने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी, गद्य की जो और विधाएं हैं उनमें भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनको अनेक पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान और उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार उनको दिया गया है। बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार उनको दिया गया है और मैथिली भाषा में उन्हें कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, यानी राजनीति में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी है। बांग्ला भाषा में और संस्कृत भाषा में भी उनकी कविताएं हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। यात्री, यायावर, यात्री घूमने वाला, तो उसके नाम से वो प्रतिष्ठित है, यात्रा करने वाला यात्री। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की परिस्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। सजग का अर्थ होता है जागरूक, यानी इन सब बातों के लिए वो जागरूक थे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। कबीर जो थे वो भी सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार करते थे, तो इसी प्रकार नागार्जुन जी भी इसी लेखन के माध्यम से ये सब करते थे, इसीलिए उनको आधुनिक कबीर भी कहते हैं। छायावाद उत्तर के दौर में ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय है। कि इसकी लोकप्रियता जो है वो गांव की चौपालों में भी है, साथ साथ गांव की चौपालों में भी है। वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली और नागार्जुन ने
छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी, कि छंद उनकी जो कविताएं हैं वो छंदबद्ध भी है और छंदों से मुक्त भी है, दोनों तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो कविता दंतुरित मुस्कान का जो सार है, संक्षिप्त सार हम आपको बताते हैं कि कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है कविता के माध्यम से। तो कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर, छोटे बच्चे की कैसी मुस्कान है, मनोहारी, मन को मोह लेने वाली मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में, सुंदरता कौन सी, दंतुरित मुस्कान वाली सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए, कि बच्चे की मुस्कान को देखकर कठोर हृदय भी पिघल जाता है। इस मुस्कान की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है, कि जब आंखें मिलती है तो वो सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। यानी कविता के दंतुरित मुस्कान, कविता के अंदर छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान का वर्णन है। तो कविता पढ़ने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। धूली, धूली का अर्थ होता है धूल, मिट्टी। धूसर का अर्थ होता है सना हुआ, कि उसमें लिप्त। गात का अर्थ है शरीर। जलजात का अर्थ होता है जलजात, जो जल में उत्पन्न हो, यानी कमल। परस का अर्थ है स्पर्श। पाषाण का अर्थ है पत्थर। अनिमेष का अर्थ होता है अपलक, बिना पलक झपके। और माध्यम का अर्थ होता है बिचौलिया या सहारा। शेफाली का एक पौधे का नाम है। और बबूल का अर्थ होता है एक कांटेदार पेड़ है बबूल, धन्य, सम्मान के योग्य। और चिर प्रवासी का अर्थ होता है, चिर का अर्थ होता है लंबे समय तक, और प्रवासी जो प्रवास रहे, जो घर से बाहर दूर देश में रहने वाला, कि लंबे समय तक घर से बाहर दूर देश में रहने वाला। इतर का अर्थ होता है अन्य, अलग या दूसरा। कनखी मार, ये मुहावरा है, तिरछी निगाह से देखकर। छविमान का अर्थ होता है बहुत सुंदर। तो हमने ये कविता में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ जाने। अब हम कविता का भाव जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ मैं आपको कि यह दंतुरित मुस्कान, तो दंतुरित मुस्कान जो होती है वो उस बच्चे की मुस्कान का ये वर्णन है कि जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं, कि जो छोटा बच्चा होता है और जिस अवस्था में उसके दांत निकलते हैं उस अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है। उसी दंतुरित मुस्कान का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उस बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, अर्थात नए नए निकले हुए दांतों वाली जो मुस्कान है, वो किस प्रकार कवि के मन पर प्रभाव डालती है, या वह मुस्कान जो है कवि को किस तरह से प्रभावित करती है, उस कवि के ऊपर उस मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है, कवि उसी का यहाँ पर वर्णन करता है कि यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि कवि कहता है कि तुम्हारी जो ये जब बच्चे के नए नए दांत निकले होते हैं तो निश्चल, कोमल और मोहक मुस्कान जो होती है उस समय उसकी वो मृतक में भी जान डाल सकती है। भाव यह है कि छोटे बच्चे की मनोहारी जो मुस्कान है वो मृत शरीर में भी प्राणों का संचार कर देने की क्षमता रखती है। अर्थात कवि कहना चाहता है मृतक का अर्थ मरा हुआ नहीं, बल्कि उदास जो निराश मन है उसको भी प्रसन्न कर देती है। धूली धूसर तुम्हारे यह गात, आगे कवि कहता है कि धूली, धूली का अर्थ क्या होता है धूल, मिट्टी, धूसर सना हुआ, और गात का अर्थ क्या बताया था शरीर, कि बच्चे का जो शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है उसको देखकर कवि कहता है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कि तालाब, जलजात का अर्थ क्या है कमल, कि कमल का फूल जो है छोड़कर तालाब, तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। कि बच्चे का धूल मिट्टी से सना हुआ शरीर देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि कमल का फूल तालाब छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल गया हो, अर्थात धूल मिट्टी से सना हुआ बच्चा कवि को कमल के फूल के समान लग रहा है।
आगे कवि कहता है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो बच्चों का परस मतलब स्पर्श जो है वो किसके समान बता दिया, पारस पत्थर के समान बता दिया है कि तुम्हारा पारस पत्थर के समान स्पर्श पाकर कठोर से कठोर व्यक्ति का मन भी पिघल जाता है। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। तो पत्थर से यहाँ भाव कवि का यह है कि कठोर पत्थर जैसे हृदय वाला मन जो होता है वह, कि बच्चे का स्पर्श पाकर, मधुर स्पर्श पाकर के कठोर से कठोर व्यक्ति का मन भी पिघल जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आगे कवि कहता है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान जो है इतनी भोली और निश्चल है कि बांस या बबूल भी यदि बालक से छू जाए तो उससे भी कांटों की जगह शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। यानी बांस और बबूल कांटेदार झाड़ी और इनके ऊपर कांटे लगते हैं, तो यदि बच्चा इनको भी छू ले तो इनसे भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। कहने का भाव यही है कि कठोर से कठोर मन वाला व्यक्ति भी द्रवित हृदय वाला बन जाता है। इसका भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत जो पद था वो कवि की बच्चे के प्रति अत्यंत कोमल एवं सरस भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। कवि बच्चे के मुस्काने पर उसके मुख में उत्पन्न दो नए नए उगे हुए दांतों को देखकर बहुत प्रसन्न हो उठता है। यहाँ नन्हे से बच्चे के प्रति अत्यंत कोमल भावों का मनोरम वर्णन किया गया है। बच्चे की मधुर, निश्चल एवं पावन मुस्कान का जो प्रभाव है वो बड़ा ही सजीव चित्रण देखते ही उसका बनता है, और कवि को अनुभव होता है कि बच्चे की कोमल हंसी में अपार सुंदरता एवं प्रभाव छिपा हुआ है। इसका भाषा सौंदर्य होगा। तो बेटा इसमें भाषा शिल्प सौंदर्य में कवि ने अपने कोमल भावों को कल्पना के सहयोग से अत्यंत मधुर वाणी में व्यक्त किया है। तद्भव तत्सम शब्दावली के मिश्रित प्रयोग से भाषा अत्यंत रोचक एवं व्यवहारिक बन पड़ी है, और प्रतीकों का और बिंबों का यहाँ कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। और साहित्यिक हिंदी मतलब भाषा का प्रयोग है। यहाँ भाषा जो है वो बोलचाल के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे के प्रति स्नेह दिखाया गया है, तो इसमें रस वात्सल्य रस है। अलंकार सौंदर्य में तो अलंकारों का भी यहाँ कवि ने मतलब कविता के अंदर वर्णन हुआ है, अलंकार भी आए हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है जैसे तालाब छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। दूसरा इसका उदाहरण है पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तीसरा उत्प्रेक्षा का उदाहरण है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। और अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण दे रखा है कि तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अतिशयोक्ति मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर कहा गया है। और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है परस पाकर धूली धूसर। इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे हम कविता को पढ़ते हैं। आगे कवि कहता है तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कहता है कि बच्चे से कहता है कि शायद मुझे तुम पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। अनिमेष का अर्थ क्या होता है? लगातार एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखना, कि तुम मुझे टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए देख रहे हो, और इस प्रकार देखते हुए यदि तुम थक गए हो तो आँख लूँ मैं फेर, तो मैं अपनी आँखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो न सके परिचित पहली बार। कवि कहता है कि क्या हुआ कि हमारा परिचय इससे पहले नहीं हुआ। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। फिर आगे कवि कहता है कि अगर तुम्हारी माँ माध्यम न होती, कि माँ जो है वो साधन नहीं बनती, वो सहारा नहीं बनती, तो शायद मैं आज भी तुम्हारी यह मुस्कान, दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता, नहीं जान पाता, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ के द्वारा ही किया जा रहा था। तो इसलिए कवि ने माँ के बारे में कहा है कि अगर तुम्हारी माँ ने बीच में आती, न साधन होती, न सहारा होती,
तो आज भी शायद मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता, नहीं जान पाता। तो इसका भाव सौंदर्य है कि इसमें जो बच्चा है वो जो एकटक निहारते रूप का अति सुंदर और उसके मन भावन चित्रण हुआ है यहाँ पर, और कवि ने बच्चे की माँ की भूमिका की भी सराहना की है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने भावों का उल्लेख अत्यंत सरल भाषा में किया है। भाषा सरल, सहज, आडंबरहीन और भाव अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। संबोधन शैली के कारण विषय वस्तु रोचक बन गई है और संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ तद्भव एवं देशज शब्दों का भी सार्थक प्रयोग किया गया है। आगे इसमें कवि कहता है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। तो यहाँ कवि कहता है कि तुम भी धन्य हो, अर्थात तुम भी सम्मान के योग्य हो और तुम्हारी माँ भी सम्मान के योग्य है या धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कि मैं तो लंबे समय तक घर से बाहर रहने वाला। चिर प्रवासी का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक घर से बाहर रहने वाला। तो चिर प्रवासी का अर्थ क्या हो गया? लंबे समय तक घर से बाहर रहने वाला, दूसरे स्थान पर रहने वाला। तुम्हारे लिए कोई इतर, इतर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। अन्य, अन्य का अर्थ भी दूसरा ही होता है, या अपरिचित हूँ, कि भाई मैं घर से बाहर ही रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ, अपरिचित हूँ या अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब आगे कवि कहता है कि मुझ अतिथि, मतलब अपने आप को कवि ने यहाँ पर मेहमान बताया है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई संपर्क नहीं रहा और तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही तुम्हें मधुपर्क खिलाती आई हैं। मधुपर्क का अर्थ होता है कि दही, घी, शहद, जल और दूध से बना पंचामृत। तो वो माँ की उंगलियों ने ही उसको चटाया है, माँ ने उंगली से उसको खिलाया है। आगे कवि कहता है, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, कि जब तुम मुझे, कनखी मार क्या है? तिरछी नज़रों से देखना, कि जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो, कनखियों से, कान की तरफ से देखते हो, और जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिलकर चार होती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो है मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है, बड़ी शोभायमान लगती है, बड़ी मनमोहक लगती है। तो इस प्रकार से कवि ने बच्चे की दंतुरित मुस्कान का बड़ा ही मनोरम चित्रण यहाँ पर किया है। आगे इसका हम भाव देखते हैं कि इसमें माँ और बच्चे के आत्मीय संपर्क की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। उगते हुए दांतों वाले शिशु की मुस्कान, उसका तिरछी नज़रों से देखना तथा प्रेम प्रकट करना आदि भावों का मनोरम चित्रण किया गया है। और भाषा सौंदर्य में कवि ने शिशु की मधुर मुस्कान से संबंधी भावों को अत्यंत सजीवतापूर्वक व्यक्त किया है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, जैसे आंखें चार होना मुहावरे का बड़ा ही सुंदर प्रयोग था यहाँ पर, और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रवाहपूर्ण प्रयोग हुआ है, और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। और कविता में बच्चों रस कौन सा बताया था हमने? वात्सल्य रस था, क्योंकि यहाँ बच्चे के प्रति स्नेह दिखाया गया है, तो इसलिए इस कविता में रस कौन सा हो गया? वात्सल्य रस। अब हम इसका अलंकार जानते हैं इन पंक्तियों में, कि इनमें अनुप्रास अलंकार का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, जैसे कि उंगलियां माँ की कराती रही हैं, और दूसरा है तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और गृह कार्य होगा आपका कि पाठ पर आधारित हमने यहाँ पर ना 3 प्रश्न दिए हैं आपको, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो इनको आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और आशा है कि कविता आपको समझ आ गई होगी। एक बार इसको भाव के साथ ज़रूर पढ़कर देखें कविता को, और कठिन शब्दों के अर्थ याद करें, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। पहला प्रश्न है कि एक बच्चे की दंतुरित मुस्कान मृतक में भी कैसे जान डाल देती है। दूसरा प्रश्न है
परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पंक्ति का क्या भाव है। और तीसरा प्रश्न है, कवि स्वयं को अतिथि क्यों मान रहा है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और कविता को पढ़कर देखना है, कठिन शब्दों को याद भी करना है। और अब हम जो उत्साह और अट नहीं रही कविता की जो आपकी परीक्षा हुई थी, कक्षा परीक्षा, उसके उस हल पर चर्चा करते हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर क्या थे। पहला प्रश्न हमने पूछा था, फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है। तो फागुन मास में बेटा बसंत ऋतु होती है। दूसरा प्रश्न था कवि की आँख कहाँ से नहीं हट रही है। तो जो आपकी परीक्षा थी वो बहुवैकल्पिक प्रश्नों की परीक्षा थी, तो उसमें आपको 4 विकल्प दिए गए थे। उन 4 में से आपको एक विकल्प यहाँ पर लिखना था। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प था प्राकृतिक सुंदरता से, वो ठीक था। तीसरा प्रश्न था, मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसको कहा गया है। तो किसको कहा गया है, फागुन मास को कहा गया है, यानी यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प ठीक आएगा। अगला प्रश्न था, अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम क्या है। तो कविता के कवि का नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न था, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया है। तो कौन से मास की मादकता का वर्णन किया गया था, फागुन मास की। अट नहीं रही है नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी हुई है। पाठ पाठ का अर्थ क्या था, जगह जगह पर। तो जगह जगह पर क्या बिखरी हुई है, क्योंकि अट नहीं रही कविता में फागुन मास का वर्णन था, तो जगह जगह क्या बिखरी हुई थी बच्चों, सुंदरता। तो सुंदरता के लिए कविता में शब्द आया था शोभा श्री। अगला प्रश्न होगा, अट शब्द से क्या तात्पर्य है। तो अट का अर्थ होता है समाना, प्रविष्ट होना या समाना। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प जो था वो ठीक था, समाना। अट नहीं रही है नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही थी। तो यहाँ पर कवि ने कहा था कि आँख हटाता हूँ पर हट नहीं रही है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर, आँख। उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है। तो बादलों में कवि ने बताया था कि वज्र की सी शक्ति छिपी हुई है। तो हमारा तीसरा विकल्प जो था वज्र, वो ठीक होगा। अगला था, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है। तो बादलों को कवि ने बच्चों की, बालकों की कल्पना के समान बताया था। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है। तो कवि जो है वो मनुष्यों को बादलों के माध्यम से जीवन की नई नई प्रेरणाएं देना चाहता है, प्रदान करना चाहता है। और हमारा अगला प्रश्न था कि विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल का अर्थ पूछा गया था। तो सकल का अर्थ होता है बेटा समस्त, समस्त या सब। तो हमने विकल्प में लिखा था सब, तो यहाँ पर इसका उचित विकल्प होगा पहला, और उत्तर क्या था आपका, सब। अगला प्रश्न था, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है। एक तो शक्ति बताई थी, दूसरी छवि बताई थी। तो छवि किसकी बताई थी, विद्युत छवि उर्मे, कि बादलों के हृदय में जो है वो बिजली की छवि। तो विद्युत का अर्थ क्या होता है, बिजली। तो हमारा चौथा विकल्प यहाँ ठीक होगा, विद्युत। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है। तो आह्वान करना मतलब संबोधित किसको किया है, बादल को किया है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, उत्साह जो है वो कविता ने होकर आह्वान गीत है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उत्साह कैसा गीत है। तो उत्साह जो है वो एक आह्वान गीत है। और किसको समर्पित है ये, बादलों को। किसको संबोधन किया कवि ने, यहाँ पर बादलों को संबोधित किया है। विकल विकल उन्मन में अलंकार, तो यहाँ आपको अलंकार बताना था। तो अलंकार कौन सा होगा, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, क्योंकि विकल विकल दोनों का अर्थ ही परेशान, दुखी, उन्मन उन्मन, अनमने से। लय के लिए दोनों का एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है, इसलिए इस अलंकार कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
कल्पना के से पाले में अलंकार, तो इसमें अलंकार पूछा गया था, तो यहाँ उपमा दी गई है कि किसके समान पाले, कल्पना के समान। और वैसे भी उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं से, सर, समान, सरिस, तो इस तरह से इसके वाचक शब्द है, तो यहाँ वाचक शब्द भी आ गया से, इसलिए अलंकार कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न था बादल के लिए कविता में क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उन 4 जो पर्याय दिए थे हमने बादल के जो दे रखे थे वहाँ पर नहीं, उसके जो विशेषण बताए हुए थे उनमें से तीनों ही विशेषण ठीक थे, इसलिए आपका जो विकल्प होगा वो चौथा होगा कि ये तीनों ही विशेषण बादल के लिए कविता में प्रयुक्त किए गए हैं। निराला जी की भाषा, निराला जी की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। अगला प्रश्न था पाठ पाठ शोभाश्री में अलंकार, तो यहाँ पर भी हमने अलंकार आपको दे रखे थे, तो अलंकार जो थे इसमें दोनों जो ऑप्शन था, तीसरा जो विकल्प था कि दोनों अलंकार है, वो ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक है। बादल से कवि ने किसे घेर लेने का आह्वान किया है। तो बादल से कवि ने किसको घेर लेने के लिए कहा था कविता में कि भाई तुम बादलों को कवि आह्वान करता है कि तुम आओ और इस आकाश को चारों ओर से घेर लो। तो गगन, गगन हमने यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची लिखा गगन, तो हमारा जो विकल्प ठीक होगा वो गगन ठीक होगा। अगला था उत्साह कविता में कौन सा रस है। तो उत्साह कविता जो थी उसमें वीर रस है। उत्साह व अट नहीं रही कविताओं में निराला जी ने किस छंद का प्रयोग किया है। तो मुक्त छंद का प्रयोग किया है, कविताएं जो है वो छंद मुक्त हैं। और उत्साह किस प्रकार का गीत है। तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। निराला जी ने उत्साह कविता में कौन सी शैली का प्रयोग किया। तो संबोधन शैली, क्योंकि बादलों को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न था निराला जी का निधन कब हुआ। तो निराला जी का निधन सन 1961 में हुआ था, तो आपका चौथा विकल्प जो था वो ठीक था। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो थे वो आपको समझा दिए गए हैं और कविता भी आपको समझा दी गई है। तो कविता आपको पढ़कर ज़रूर देखनी है, भाव के साथ कविता को पढ़ेंगे आप, शब्दार्थों को याद करेंगे और प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर लेख में लिखेंगे और